नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 8 मई 2024 और 8 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अक्टूबर में महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर तैयार और हाल ही में नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लर्ट ने दी दस्तक है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको मेरी करंट अफेयर्स की एक क्लास आपको मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 220 का अनावरण किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला? नागेश कपूर ने। टेनिस खिलाड़ी इगा स्विस्टिक ने किसको हराकर पहली बार मैड्रिड ओपन चैंपियन बनी? तो आर्याना संबालेका को हराया। किसने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशिया कप जीता? जापान ने। किस देश की नौसेना ने अंडर वाटर ड्रोन मंटारे का सफल परीक्षण किया? तो अमेरिका देश की नौसेना ने। थॉमस और उबेर कप 2024 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते? तो चीन ने। किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया? तो राजस्थान हाईकोर्ट। अमेरिका की ट्रेवलर इंश्योरेंस की एजेंसी है बर्कशायर ने 2024 में ट्रेवल के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना होनोलुलु। और किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते? तो ये द हिंदू ने जीते। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। डेली आपको टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं बढ़िया तरीके से और ऐप के अंदर बढ़िया तरीके से आपको PDF वगैरह भी दी जा रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और कई साथी कल पूछ रहे थे कि सर इनकी PDF कहाँ मिलती है? तो देखो, डेली क्लास की PDF नहीं मिलती, सिर्फ अपनी ऐप के अंदर मंथली PDF मिलती है जो भी पूरे फैक्ट के साथ में। तो ऐप से आप टेस्ट सीरीज ले लेना और वहां से आप टेस्ट सीरीज ऐप से PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में होगा? तो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 20 अक्टूबर तक चलेंगे महिला T20 विश्व कप 2024 है और इनका आयोजन होगा बांग्लादेश के अंदर। तो पुरुषों का मैंने बता दिया था 1 जून से पुरुष जो है T20 विश्व कप स्टार्ट होने जा रहा है और ये होगा 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक है। महिला T20 कहां पर है? बांग्लादेश के अंदर। देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाले बहुप्रतीक्षित 9वें ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए कार्यक्रम का अनावरण कर दिया, इनकी कार्यक्रम जारी कर दिया। अब की बार ये 9वां ICC महिला T20 विश्व कप होगा। ढाका में शेरे बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और सिलहट में सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक चलेगा। कहां पर है? बांग्लादेश के अंदर। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा का खिताब जीता है? हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा का खिताब जीता? और ये जीता है रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने अब की बार है 36वां ला लीगा का खिताब जीत लिया। 2022 में रियल मैड्रिड ने इससे पहले खिताब जीता था। 2023 में जीता था बार्सिलोना ने और अब 24 के अंदर रियल मैड्रिड ने फिर जीत लिया। तो रियल मैड्रिड ने कैडिज पर 3-0 से हराकर रिकॉर्ड 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीत लिया। तो कैडिज एक टीम है, इस पर इन्होंने 3-0 से जीत हासिल कर ली। इसी जीत के बाद मैड्रिड के बाद 87 पॉइंट्स हो गए और ला लीगा स्पेन में शीर्ष घरेलू पुरुष पेशेवर एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ला लीगा एक खेल है, ध्यान रखना, ये स्पेन के अंदर होता है। ये घरेलू जो पुरुष है उनका ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। रियल मैड्रिड का ये 2022 के बाद ला लीगा का पहला खिताब है। 2023 में बार्सिलोना ने ये टाइटल
जीता था। तो अब की बार है 36वीं बार है ला लीगा का खिताब जीत लिया रियल मैड्रिड ने। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री जो तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार है। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री जो तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार है और जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। कौन है? सुनीता विलियम्स है। ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है, तस्वीर में आप देख सकते हो। और ये अब तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार है, हो चुकी है। कौन है? सुनीता विलियम्स। देखो, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहयोगी बुच विलमोर इनका सहयोगी है। बुच विलमोर के साथ में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर है, तैयार है। यह मिशन स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की उद्घाटन चालक दल की उड़ान को चिन्हित करता है, जिसे लॉन्च से लैंडिंग तक अपने सिस्टम का परीक्षण करने के लिए डिजाइन इसको किया गया है। तो इन्होंने अभी अपने तीसरे मिशन के लिए तैयार हो चुके हैं। कौन है? भारत की है सुनीता विलियम्स। ये अपने जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसके तीसरे मिशन के लिए तैयार है, हो चुकी है। गुरुग्राम प्रशासन 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो गुरुग्राम हरियाणा केंद्र है। वहां की प्रशासन ने 25 मई को लोकसभा चुनाव होंगे और वहां की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यजुवेंद्र चहल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं यजुवेंद्र चहल, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर वहां का नियुक्त किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल के खिलाड़ी, गेंदबाज हैं यजुवेंद्र चहल। तो गुरुग्राम में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही जिला प्रशासन ने मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से युवाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिकारियों ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ साथ लोकप्रिय गायक हैं एमडी देसी, रॉक स्टार और नवीन पुनिया को भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। तो इसके साथ में गायक है एमडी देसी, रॉक स्टार और नवीन पुनिया, इसको भी ब्रांड एम्बेसडर इसके साथ शामिल कर दिया। तो ये गुरुग्राम प्रशासन ने किया आगामी 25 मई लोकसभा चुनाव को देखते हुए। हाल में नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लर्ट ने कहां दस्तक दी है? लीजिए, एक नया कोविड-19 का वेरिएंट स्टार्ट हो चुका है। वैसे देखें तो इसे फिलहाल भारत के अंदर इसका प्रभाव नहीं है, भारत के अंदर इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन ये अभी दस्तक दी है कहां पर है? यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर। कहां पर दी है? यूएसए के अंदर इसने अपनी नई दस्तक दे दी है। तो नए कोविड-19 वेरिएंट का ये है जिसका नाम है फ्लर्ट है और इसने कहां पर दस्तक दे दी? यूएसए के अंदर, लेकिन भारत के अंदर अभी तक इसका कोई असर नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 वेरिएंट का एक नया परिवार जिसका नाम है फ्लर्ट तेजी से फैल रहा है। तो कोविड-19 का एक नया परिवार आ गया जिसका नाम है फ्लर्ट। कोविड-19 वेरिएंट का यह समूह है ओमिक्रॉन JN.1 वंश का है। ये KP2 और KP1.1 म्यूटेशन है जिसने पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक माना जाता है। तो पिछले मैंने आपने बताया था ना, पिछले आपने नाम सुना होगा, ओमिक्रॉन भी आया था इससे पहले कोविड-19 का, लेकिन ये जो अब की बार ये फ्लर्ट, ये एक नया वेरिएंट आया ना, ये ओमिक्रॉन से भी बड़ा खतरनाक है और ये इसको KP2 और KP11 पॉइंट के नाम से जानते हैं। वर्तमान में अमेरिका में 2 फ्लर्ट वेरिएंट की पहचान की गई, एक है KP.2 और एक है KP1.11। इससे ये लक्षण होते हैं, आपको पता है, कोई बुखार वगैरह आती है, किसी को थकान वगैरह आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, ये इसके मुख्य लक्षण है। लेकिन फिलहाल ये अमेरिका के अंदर है। भारत के अंदर बहुत अच्छी बात है कि भारत में इसका अभी तक कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया। हाल ही में जोस राहुल मुलिनो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? हाल ही में जोस राहुल मुलिनो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? इन्होंने जीता है पनामा का। किसका जीत लिया? पनामा के नए राष्ट्रपति अब कौन बन गए? जोस राहुल मुलिनो है, ये पनामा के नए राष्ट्रपति बन गए। तो राजनीतिक विकास में जोस राहुल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में विजय हुए। उन्होंने 92% से अधिक मत पत्रों के साथ में लगभग 35% गिने गए वोटों को हासिल कर लिया, यानी कि लगभग 92 से
अधिक मत पत्रों के साथ में लगभग 35% गिने गए वोट हासिल कर लिए। मुलिनो को पूर्व राष्ट्रपति रिकॉर्डो मार्टिनेली द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। ये पहले ना उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अब की बार इनको राष्ट्रपति चुना गया। राजधानी है पनामा सिटी इसकी, पनामा की, और मुद्रा रही है बालबोआ निवर्तमान अब की बार इसकी मुद्रा रही है। हाल ही में किस राज्य की अजरख को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य की अजरख को जीआई टैग मिला? तो ये मिला है गुजरात की। गुजरात के अंदर कच्छ का जो शहर ना, वहां की गुजरात के अंदर है, उसको अजरक को जीआई टैग दिया गया है। तो वहां की प्रसिद्ध है ये अजरक है। तो ये अजरक है, ध्यान रखना। एक होती है अदरक, अदरक जो अपने सर्दियों के अंदर चाय वगैरह में डालते ना, वो अदरक अलग है, और ये है अजरक है, जिसको गुजरात के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया। तो गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण मान्यता में कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा प्रतिष्ठित है भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। तो ये कच्छ जो अजरक है, वहां की जीआई टैग दिया गया। गुजरात की समृद्ध एक सांस्कृतिक विरासत है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। और जो स्पेशल मेरी राजस्थान पुलिस की आ रही है ना क्लासें, उसकी आपको पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चिंता मत करो, आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना बाद में। किस भारतीय महिला को 2024 विहटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब कल कई साथी पूछ रहे थे कि सर आपकी बुक नहीं आती है क्या करंट अफेयर्स की? बुक देखो, इससे पहले तो अपनी बुक आई नहीं है, लेकिन ये अपने कोशिश करें कि जनवरी से लेकर जून तक आपको पूरी कोशिश करें भी हम आपके लिए बुक निकाले करंट की। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सबसे टॉप पर कौन सा देश है और भारत का कौन सा स्थान है, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा अपनी एलडीसी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज सीईटी की चल रही है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड। तो इसके अंदर ध्यान रखना, जिस भी साथी अगर ले सकता है ना, 1 साल की वैलिडिटी है, यानी कि 1 साल तक आपके पास ये पीडीएफ उपलब्ध रहेगी। इसके अंदर आप आंसर की लगी हुई है, और ये पीडीएफ सिर्फ ओनली ऐप के अंदर ही उपलब्ध रहेगी। 1 साल तक आप बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।